तो शील्ड हीरो गुलाम बेचने वाले के पास जाता है। वहाँ पर उसे एक केज में लड़की नजर आती है। वो गुलाम बेचने वाला कहता है मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, ये स्लेव आपके लिए बहुत अच्छा है। वो देखता है वहाँ पर एक मॉन्स्टर होता है, उसका लेवल होता है 75। कहता है इसका लेवल 75 है। नाफुमी सोचता है ये तो 20 गुना ज्यादा है मेरे लेवल से। पूछता है इसके कितने लोग हैं। वो गुलाम बेचने वाला कहता है ये बहुत ही जबरदस्त है लड़ाई के अंदर, इसीलिए मैं इसके 15 गोल्ड कॉइन लूंगा। नाफुमी कहता है तुम मुझे अपना सबसे महंगा गुलाम दिखा रही हो और ये बात जानते भी हो कि मैं ये खरीद नहीं सकता। वो गुलाम बेचने वाला कहता है मुझे पता है एक दिन आप मेरे सबसे बेस्ट कस्टमर बन जाओगे, आपकी नजर बहुत अच्छी है, आपने मेरा बेस्ट गुलाम तो देख लिया है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दें, आप किस तरह का गुलाम चाहते हैं। नाफुमी कहता है जो सस्ता हो और काम अच्छे से करे। कहता है तो आपको एक डेमी ह्यूमन चाहिए, वो लेबर के लिए और कॉम्बैट के लिए ज्यादा अच्छे नहीं होते। नाफुमी कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो लड़ाई में चाहिए और मैं उन्हें ट्रेन करूंगा। गुलाम बेचने वाला कहता है आपको इंसानों पर यकीन नहीं है ना। नाफुमी कहता है हाँ, और गुलाम इंसान नहीं होते। कहता है जिस तरह से मैं ट्रेनिंग करके अपनी शील्ड को अपग्रेड कर सकता हूँ उस तरह से इन्हें भी कर सकता हूँ। कहता है हाँ सही बोल रहे हो। खैर फिर वो वापस उस लड़की के पास जाता है। कहता है ये सबसे सस्ता गुलाम है, उसके बारे में उसे बता ही रहा होता है। नाफुमी कहता है अपना सर उठाओ। वो लड़की खांस रही होती है अंदर, फिर उसे देखती है। गुलाम बेचने वाला कहता है ये हाफ रकून की एक बीमारी है और इसे दिमाग भी ठीक से अक्सर काम नहीं करता, मुझे भी इसके साथ बहुत मुश्किल हो रही है। खैर वो वहाँ डर रही होती है। कहता है इसका जो पहले मालिक था वो इसे बहुत टॉर्चर करता था, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा देर टिक पाएगी, आप कुछ छोड़ चेक करें। नाफुमी कहता है मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं इसे लूंगा। खैर वो लड़की सुनकर बहुत हैरान हो रही होती है। खैर उसे पिंजरे से बाहर निकालते हैं। वो गुलाम बेचने वाला जाता है, उसके ऊपर सील होती है, वो जाकर उसके ऊपर पेंट करता है और फिर वो जलने लगती है। इस वजह से उस लड़की को बहुत दर्द होने लगती है। नाफुमी पूछता है ये क्या है। गुलाम बेचने वाला कहता है फिक्र मत करें, दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा, ये एक स्लेव क्रेस्ट है जो कि इसकी चेस्ट पर लगाया है ताकि ये आपकी हर बात मान सके। खैर नाफुमी को एक नोटिफिकेशन आती है कि आपने एक स्लेव रिक्वायर कर लिया है, साथ में उसके पास उस डेमी ह्यूमन का सारा डाटा आ जाता है और लिखा आता है ये आपकी मेंबर है। वो गुलाम बेचने वाला कहता है अब ये आपकी है, ले जाएं। नाफुमी कहता है मैं तुम्हें 30 सिल्वर दूंगा इसके, ठीक है ना। तो उसे दे देता है। गुलाम बेचने वाला कहता है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा है। नाफुमी कहता है ये तुम्हारा कमीशन है। नाफुमी कहता है मुझे अपना नाम बताओ। वो खांस रही होती है, कह रहा होता है मुझे अपना नाम बताओ। वो नहीं बोलती, कहता है मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है। कहती है मेरा नाम रफ्टालिया है। फिर उसके बाजू से पकड़ता है, कहता है चलो, और उसे उठाकर ले जाता है। गुलाम बेचने वाला कहता है मैं आपसे दोबारा मिलना चाहूंगा, आपके लिए मेरी दुकान हमेशा खुली है। नाफुमी उसे लेकर जा रहा होता है। गुलाम बेचने वाला सोचता है तो इसने सच में इसे ले लिया, पता नहीं क्या होगा। वो जाता है वेपन शॉप पर। शॉपकीपर कहता है ये छोटी लड़की कौन है। वो उससे कुछ सिल्वर्स देता है। कहता है मुझे एक ऐसा हथियार दो जो ये यूज कर सके और 6 सिल्वर्स के अंदर वो वेपन होना चाहिए। खैर फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं वो वेपन लेती है। नाफुमी कहता है बहुत देर लगा दी तुमने। कहती है माफ करते। कहता है चलो देखते हैं तुम अपना नाइफ कैसे चलाती हो। उसके पास एक बलून होता है, वो उसे देखकर डर जाती है। कहता है मैं चाहता हूँ तुम इस पर हमला करो, मारो इसे। कहती है नहीं। नाफुमी कहता है मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ। जैसे ही वो ये बोलता है उसका क्रस्ट जलने लगता है और उसे दर्द होने लगती है। वो नीचे बैठ जाती है। नाफुमी कहता है मुझे रिफ्यूज करोगी तो तुम्हें तकलीफ होगी। खैर वो खड़ी होती है और नाइफ लेकर आगे बढ़ती है और उसे मारती है। वो उसे पकड़ लेता है। नाफुमी कहता है तुम बहुत कमजोर हो, जोर लगाओ, चलो जल्दी करो। वो फिर से हमला करती है और वो बलून फोड़ देती है। फिर नाफुमी देखता है उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। नाफुमी कहता है मुझे भी एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं। शॉपकीपर कहता है तुमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, अब ये तुम्हारी साथी है और अब इसके साथ साथ तुम्हें भी पॉइंट्स मिलेंगे। और फिर कहता है ये मत कहना कि तुमने उस लड़की के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था जो तुम्हारे साथ पहले आई थी। ये सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आता है। नाफुमी कहता है सुनो, मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे साथ मिलकर मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई करो, क्या समझ आ गई। कहता है मैंने तुम्हें खरीदा है और मैंने पैसे दिए हैं और अब तुम मेरे पैसे पूरे करो। नाफुमी फिर वहां से चला जाता है। कहता है चलो उठो और मेरे साथ आओ। खैर नाफुमी बाहर जाता है, वो लड़की उसके पीछे आने लगती है।
कहता है मेरे पास सिर्फ 3 सिल्वर्स बचे हैं। फिर वो देखता है वहाँ एक बंदा होता है जिसके पास डेमी ह्यूमन स्लेव्स होते हैं और उनसे वो काम करवा रहा होता है। नाफुमी कहता है तुम्हें भूख लगी है? कहती है नहीं। नाफुमी कहता है अगर तुम भूखी रहोगी तो कैसे लड़ोगी, चलो चल के कुछ खाते हैं। फिर वो एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। बाहर लिखा होता है डमी ह्यूमंस अलाउ नहीं है। नाफुमी कहता है क्या हुआ, अंदर आओ। फिर वो अंदर चली जाती है। रेस्टोरेंट वाले देखते हैं डमी ह्यूमंस हैं, फिर देखते हैं वो शील्ड हीरो के साथ है और फिर उसे कोई भी कुछ नहीं कहता क्योंकि सारे उससे डर रहे होते हैं। नाफुमी कहता है हमारे लिए कुछ खाने को लेकर आओ। कहता है ठीक है। कहता है मेरे लिए सबसे सस्ता खाना लेकर आओ और इसके लिए वो जो छोटा लड़का खा रहा है वो खाना लेकर आओ। शॉपकीपर कहता है वो 9 कॉपर का है। कहता है ठीक है, उसे पैसे देता है। वो डेमी ह्यूमन कहती है ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? नाफुमी कहता है क्यों खाना नहीं खाना तुमने? कहती है आप मेरे लिए वो खाना क्यों खरीद रहे हो? नाफुमी कहता है क्योंकि मुझे लगा कि तुम उस तरह का खाना खाना चाहती हो। खैर उसका खाना आ जाता है, वो देखकर बहुत खुश होती है। कहती है क्या ये सारा खाना मेरे लिए है? कहता है खा लो। खैर फिर वो खाना खाने लगती है और बहुत खुश होती है। फिर उसे पूछता है खाना कैसा लगा? कहती है अच्छा। नाफुमी अपना खाना खाता है। कहता है मुझे इसका कोई टेस्ट नहीं आ रहा। फिर वो उसे बाहर लेकर जाता है और उसे ट्रेन कर रहा होता है। वो बलून पकड़ता है, कहता है आकर इसे मारो। वो नाइफ लेकर आती है और उसे मारती है और वो मरता है और उसे EXP मिलते हैं। फिर पीछे से और बलून्स आते हैं। वो उन्हें रोकता है और रफ्टालिया जाती है और जाकर उन बलून्स को मारती है और उसे EXP मिलते हैं। फिर शाम को खाना खा रहे होते हैं और रफ्टालिया का लेवल 3 हो जाता है और नाफुमी अपनी शील्ड के फीचर्स चेक कर रहा होता है। उसे एक मस्ट शील्ड एबिलिटी मिलती है और नाफुमी का लेवल 5 पर चला जाता है। रफ्टालिया कहती है मास्टर वैसे आप हो कौन? कहता है मैं एक हीरो हूँ, एक शील्ड हीरो। कहती है जो 4 कार्डिनल हीरोज में से एक है? कहता है हाँ। खैर वो ये सुनकर बड़ी हैरान होती है। रफ्टालिया को फिर याद आता है उसके पेरेंट्स उसे बता रहे थे कि तुम्हें 4 लेजेंडरी हीरोज का पता है? कहती है हाँ, एक के पास स्वॉर्ड था, एक के पास बो और एक के पास स्पीयर और एक के पास शील्ड। उसका फादर कहता है हाँ, जो शील्ड हीरो था वो सभी कार्डिनल हीरोज में से डमी ह्यूमंस के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था और हम उसके शुक्रगुजार हैं। रफ्टालिया कहती है फिर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। उसकी मॉम उसे कहती है हाँ एक दिन तुम मुझसे जरूर मिलोगी। कहती है क्या आप सच में शील्ड हीरो हो? कहती है आपका नाम क्या है सर? कहता है मेरा नाम नाफुमी इवातानी है। फिर उसे वो पानी देता है। कहता है मैंने इसमें मेडिसिन डाली है कहीं तुम्हें कोल्ड ना हो जाए। वो पी लेती है, उसका टेस्ट खराब होता है। कहती है बहुत कड़वी है। नाफुमी कहता है अच्छी मेडिसिन हमेशा कड़वी होती हैं, सारा पियो इसे। फिर रात होती है, रफ्टालिया सो रही होती है और उसे नाइटमेयर आ रहा होता है जब उसके पेरेंट्स उसे लेकर वहां से भाग रहे थे और पीछे से वेव्स अटैक कर रही थी। उनके पीछे एक मॉन्स्टर आता है। रफ्टालिया वहां खड़ी होती है। उसका फादर कहता है माफ करना रफ्टालिया। रफ्टालिया को बचाने के लिए वो उसे नीचे फेंक देते हैं पानी में और खुद मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं और मॉन्स्टर उन्हें खा जाता है। वो बहुत डर जाती है और उठकर चलाने लगती है और मॉम डैड चलाने लगती है और रोने लगती है। नाफुमी कहता है क्या हुआ, रिलैक्स हो जाओ, सब ठीक है। कहता है रो मत, सब ठीक है। और फिर सुबह हो जाती है। वो एक शॉप पर जाता है, वहां पर उसे कुछ सामान देता है बेचने के लिए। शॉपकीपर कहता है ये सामान बहुत अच्छा है। कहता है सर हीरो क्या आप मेडिसिन बना सकते हो? नाफुमी कहता है कल मैंने पहली बार ट्राई किया था। फिर वो पूछता है ज्यादा फायदा किस में है, अर्ज बेचने में या मेडिसिन बेचने में? शॉपकीपर कहता है वेव्स आने वाली हैं तो इस वजह से मेडिसिन ज्यादा बिक रही हैं, इसीलिए मैं आपको मेडिसिन के ज्यादा पैसे दूंगा। नाफुमी कहता है समझ गया और फिर कहता है मैं इसके 4 सिल्वर्स दूंगा। रफ्टालिया देख रही होती है साथ कुछ बच्चे बाल्स के साथ खेल रहे होते हैं। कहता है तुम्हें वो बाल पसंद है? कहती है नहीं, मुझे एक बाल नहीं चाहिए। नाफुमी सोचता है हाँ इसे चाहिए। फिर उसे एक बाल खरीद देता है। कहता है ये लो। कहता है काम करने के बाद इसके साथ खेल लेना। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो एक शॉप पर जाता है। शॉपकीपर देखता है शील्ड हीरो और देखकर डर जाता है। नाफुमी कहता है मुझे एक रूम लेना है, मेरी साथी रात को चिल्लाती है तो इसका ख्याल रखना। वो शॉपकीपर कुछ बोलता नहीं है। नाफुमी कहता है तुम हमें रूम दोगे? वो बलून दिखाता है। वो बलून देखकर शॉपकीपर डर जाता है। कहता है हाँ जरूर, मैं आपके लिए रूम तैयार करता हूँ। नाफुमी कहता है वेव आने से पहले मुझे किसी तरह से सरवाइव करना होगा।
हर फिर हमें दिखाते हैं नाफमी और रफ्टालिया विलेज में घूम रहे होते हैं, दोनों मिलकर अपना एडवेंचर पूरा कर रहे होते हैं और किसी ना किसी तरह से वेव से पहले का टाइम सरवाइव कर रहे होते हैं। रफ्टालिया बहुत सारे बलून्स को काटती है और उसका लेवल बढ़ता जाता है। नाफमी कहता है मुझे लगता है कि आज हमें जंगल में और अंदर जाना चाहिए। उसे आवाज आती है, पीछे से एक मॉन्स्टर आता है, छोटा सा रैबिट। वो रफ्टालिया पर अटैक करती है। नाफमी आता है, वो उसे काट लेता है। नाफमी कहता है इसे मारो, जल्दी करो। वो उसे देखकर डर रही होती है। नाफमी कहता है जल्दी करो, किसका इंतजार कर रही हो? कहती है नहीं, इसका खून निकलेगा। कहता है जल्दी करो। रफ्टालिया कहती है मुझे खून पसंद नहीं है, उसे डर लगता है। फिर उसका मार्क जलने लगता है और उसे पेन होने लगती है। नाफमी कहता है मेरी बात गौर से सुनो, अगर तुम लड़ोगी नहीं तो मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगा, समझ आई? वेव आ रही है जो कि सब कुछ तबाह कर सकती है। मुझे उसके आने से पहले स्ट्रांग होना है, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन मैं सिर्फ डिफेंस कर सकता हूँ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो मेरे लिए लड़ सके। अगर तुम नहीं लड़ सकती तो मैं किसी और को ढूंढूंगा, समझी? कहती है आप वेव्स के साथ लड़ने जा रही हो? नाफमी कहता है हाँ, यही मेरा काम है। वो फिर अपना नाइफ उठाती है, कहती है समझ गई, और फिर वो उसके सामने उस रैबिट को करता है। वो भागती हुई आती है और उसे मार देती है और उसका खून निकलता है, उसके कपड़ों पर लग जाता है। उसका लेवल अप हो जाता है और 4 पर चली जाती है। कहती है मैं आपके लिए लड़ूंगी मास्टर, बस मुझे छोड़ना मत। नाफमी कहता है ठीक है। नाफमी सोचता है ये एक रियलिटी है, गेम नहीं। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे लड़ना होगा। फिर नाफमी जाता है वेपन वाले के पास, उसे पैसे देता है। कहता है इन पैसों में मुझे कौन सा वेपन मिलेगा? शॉपकीपर कहता है अब वक्त आ गया है कि इस लड़की को एक असली तलवार दी जाए, इसे एक छोटी वाली तलवार देना ठीक रहेगा। कहता है ये बहुत अच्छी तलवार है। नाफमी कहता है क्या हम इन इक्विपमेंट के साथ किसी नजदीकी विलेज या टाउन के अंदर जा सकते हैं? कहता है मेरे माइंड में सिर्फ एक ही जगह आ रही है, एक छोटा सा विलेज है, उसका नाम है लूट। नाफमी उस विलेज में जाता है, उसे रैबिट देता है। कहता है कितने का लोगे? कहता है 2 सिल्वर्स। नाफमी कहता है अच्छा। फिर वो उसे पूछता है क्या तुम्हें किसी ऐसी जगह का पता है जहाँ पर हम पैसा कमा सकते हैं जल्दी से? कहता है वैसे याद आया, वहाँ द्वार के बाहर बहुत सारी औरतें आ रही हैं, उन्हें मारकर तुम कमा सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। पूछता है क्या? कहता है जब से पहली वेव आई थी तब से वहाँ पर बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स हो गए हैं, आजकल उसके आसपास भी कोई नहीं जाता। कहता है अच्छा समझ गया। फिर वो बंदा बोलता है मुझे नहीं पता कि हीरोज क्या कर रही हैं, लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो वो कुछ भी नहीं कर रही। नाफमी फिर वहां जाता है एक घर में और वहां पर अपनी शील्ड को अपग्रेड करता है। उसे एक रोप वाला इफेक्ट मिल जाता है, वो चेंज करता है उसे रोप शील्ड के अंदर। कहता है ये तो बड़ी बोरिंग है। फिर उसे एयर स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है और फिर वहां पर एक शील्ड बन जाती है। देखकर बड़ा हैरान होता है। रफ्टालिया कहती है क्या कुछ हुआ है सर? कहता है नहीं, चलो चलते हैं। वो जाते हैं वहां माइन में। नाफमी कहता है अगर ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आए तो हम भाग जाएंगे, याद रखना। कहती है ठीक है। पूछती है मुझे एक बात बताएं, मैं आपको क्या करके बुलाऊं? कहता है जो मर्जी करके बुलाओ। फिर वो जाते हैं आगे, एक झरना होता है, वहां पर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं, वो उन्हें निकालने लगते हैं। रफ्टालिया देखती है वहां कुछ फुटप्रिंट्स होते हैं। नाफमी कहता है वैसे ये इतना मुश्किल नहीं था। कहता है रफ्टालिया चलो और अंदर चलते हैं। वो वहाँ कांप रही होती है। वहाँ पर 2 सर वाला एक मॉन्स्टर आता है। उससे वो मॉन्स्टर देखकर वो मॉन्स्टर याद आने लगता है जिसने उसके पेरेंट्स को मारा था और वो बहुत डरी होती है और चिल्लाने लगती है। वो मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आता है, शील्ड हीरो से पकड़ता है और पानी में कूद जाता है। फिर अपनी शील्ड की पावर से रोप बनाकर पानी में से निकलता है। नाफमी कहता है क्या तुम ठीक हो? कहती है वो एक डॉग मॉन्स्टर था, उसने विलेजर्स को मार दिया, मेरे मॉम डैड को भी। कहता है तो ये सब फर्स्ट वेव के दौरान हुआ था। नाफमी सोचता है इसीलिए ये हर रात रोती है। ऊपर वो मॉन्स्टर होता है। नाफमी पूछता है क्या ये वैसा ही मॉन्स्टर है जिसने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था? कहती है नहीं। वो चेक करता है, उसका लेवल 15 होता है। कहता है रफ्टालिया सुनो, तुम अभी इसको हराओगी। कहता है अगर तुम लड़ोगी तो मैं भी ताकतवर बनूंगा, हम वेव्स का मुकाबला करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ऐसा कभी ना हो। कहता है तुम्हारे पेरेंट्स अब वापस नहीं आने वाले, लेकिन हम दूसरे बच्चों को बचा सकते हैं कि वो भी तुम्हारे जैसे हालात से ना गुजरे। तुम कर सकती हो, मैं तुम्हें लड़ने के काबिल बना रहा हूँ कि तुम बहुत अच्छे से लड़ सको। फिर उस मॉन्स्टर की तरफ भागता है। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, वो शील्ड से उसे ब्लॉक करता है। फिर वो मॉन्स्टर उसके शोल्डर पर काट देता है। रफ्टालिया देखकर डरी होती है। नाफमी कहता है जल्दी करो रफ्टालिया, इसे मारो, अपनी तलवार उठाओ
और इसे मारो जल्दी। कहती है नहीं। नाफुमी कहता है अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगी, जल्दी करो और इसे मारो, ये मेरा ऑर्डर है, जल्दी करो। फिर उसका मार्क चमकने लगता है और उसे पेन होने लगती है और उसे उस मास्टर की याद आ रही होती है और वो रोने लगती है। फिर वो तलवार उठाती है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ती। नाफुमी कहता है चलो भूल जाओ रफ्टालिया, अगर तुम लड़ नहीं सकती तो जल्दी से यहाँ से भागो। कहती है तो मास्टर आप क्या करोगे? कहता है मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारे लिए टाइम बाय कर सकूं कि तुम भाग सको। कहती है ये तो फिर वैसा ही होगा जो मेरे पेरेंट्स के साथ हुआ था। कहता है जल्दी करो और भागो। कहती है नहीं। फिर वो कोशिश करती है और आगे बढ़ती है उसे मारने के लिए, जंप करके जाती है उसके पास और उसके सर पर तलवार से मारती है और फिर वो मास्टर उसे पीछे फेंकता है, वो पीछे जाकर गिरती है। वो नाफुमी को छोड़कर उसके पीछे हो जाता है। नाफुमी एयर स्ट्राइक शील्ड का इस्तेमाल करता है और एक शील्ड बन जाती है जिससे वो रफ्टालिया को उसके अटैक से बचा लेता है। कहता है रफ्टालिया जल्दी करो। वो फिर से तलवार चलाती है और मास्टर को मारती है। दूसरे अटैक से वो मास्टर मर जाता है। कहता है बहुत अच्छा किया। उसके एक्सपीरियंस पॉइंट्स बहुत बढ़ जाते हैं और साथ ही नाफुमी के भी। फिर वो जाती है नाफुमी के पास। कहती है मास्टर अब आप मरना मत और मुझे छोड़कर मत जाना। फिर उसे नाफुमी करके बुलाती है। नाफुमी सोचता है अब ये मुझे मेरे नाम से बुला रही है। नाफुमी कहता है तुम हमला करोगी और मैं डिफेंड करूंगा, इस तरह हम में से कोई भी नहीं मरेगा। कहती है समझ गई। कहता है मैं इस मॉन्स्टर को अपनी शील्ड को खिलाऊंगा और फिर हम यहाँ से चलते हैं। कहती है ठीक है। फिर एक हफ्ता गुजर जाता है। नाफुमी अपनी शील्ड को अपग्रेड करता है। उसकी शील्ड में बहुत सारे स्किल्स आ चुके होते हैं। सोचता है अगर मैंने अभी भी ख्याल ना रखा तो मुझे चोट लग सकती है। उसके पास एक मॉन्स्टर आता है, वो उस पर करता है अटैक। वो मॉन्स्टर का अटैक उसे लग जाता है। फिर एक कोड मॉन्स्टर आता है। फिर वो शील्ड प्रिजन का इस्तेमाल करता है। उस मॉन्स्टर को शील्ड घेर लेती है। रफ्टालिया आती है, वो उस पर अटैक करती है। इतने में शील्ड टूटती है और उसका अटैक उसे लगता है और वो मर जाता है। नाफुमी सोचता है वेव आने वाली है, अब हमें अपने इक्विपमेंट अपग्रेड करने होंगे। रफ्टालिया का लेवल भी 18 तक चला जाता है। फिर वो जाते हैं वेपन वाली शॉप पर। शॉपकीपर कहता है मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा क्योंकि रफ्टालिया बड़ी हो चुकी है। कहता है तुम तो बड़ी हो गई हो, मैंने बहुत अरसे से तुम्हें नहीं देखा, क्या कर रही थी? कहती है मैंने टेबल मैनर्स सीखे हैं, मैं अपना खाना तरीके से खाना चाहती हूँ जैसे मास्टर नाफुमी खाते हैं। कहता है हाँ तुम बड़ी हो गई हो। रफ्टालिया कहती है मेरी बात करना बंद करो, हम यहाँ पर मास्टर नाफुमी के लिए आर्मर लेने आए हैं। नाफुमी कहता है नहीं, हम तुम्हारे लिए सामान लेने आए हैं। कहती है हाँ लेकिन इस बार आपको अपने लिए कुछ लेना होगा, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, आपको हमेशा चोट लगती रहती है। कहता है मुझे पता है लेकिन तुम्हें एक वेपन की जरूरत है। रफ्टालिया कहती है ऐसा मत करे नहीं तो आप मर सकते हो। एक सॉर्ड उठाती है, कहती है ये तो बहुत तेज है। कहता है हाँ ये मैजिक आयरन है, क्या खरीदोगी? पूछती है इसमें कितना डिस्काउंट मिलेगा? शॉपकीपर कहता है फिक्र मत करो, ये तुम्हारे लिए ही है। फिर वो लड़की कहती है अच्छा शुक्रिया, क्या कोई आर्मर है? नाफुमी सोचता है अब ये बड़ी हो गई है और ये रूड भी हो गई है। रफ्टालिया कहती है 180 सिल्वर के अंदर हमें आर्मर दिखाएं। वो उसे एक आर्मर दिखाता है, कहता है ये देखो। नाफुमी कहता है ये मेरा स्टाइल नहीं है। रफ्टालिया कहती है इसमें काफी टाइम लग जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी पर कोई सूट करे। शॉपकीपर कहता है फिक्र मत करो, कहता है मैं तुम लोगों के लिए ऑर्डर पर बना सकता हूँ, आप मुझे मटेरियल दो, आपके पास जो भी है मैं सुबह तक उसे पूरा कर लूंगा। रफ्टालिया कहती है हाँ प्लीज ऐसा ही करें। शील्ड हीरो फिर से जाता है रेस्टोरेंट पर। रफ्टालिया खुश होती है कि हमें सॉर्ड के ऊपर डिस्काउंट मिला है और कहती है कि वो बहुत अच्छा आदमी है। कहता है मुझे नहीं पता। फिर वहाँ बंदा आता है ऑर्डर लेने के लिए। नाफुमी कहता है मेरे लिए सबसे सस्ता खाना लेकर आओ और इसके लिए बच्चों का खाना लेकर आओ। रफ्टालिया कहती है अब मैं बच्ची नहीं हूँ, मेरे लिए भी सबसे चीप खाना लेकर आओ। कहता है ठीक है। नाफुमी कहता है बड़े होने की एक्टिंग मत करो। कहती है मैं एक्टिंग नहीं कर रही। अगले सीन में नाफुमी को दिखाते हैं, कहता है ये सूट पहनकर तो मैं विलन लग रहा हूँ। रफ्टालिया कहते हैं नहीं ये कूल है। शॉपकीपर कहता है इसका नाम है बारबेरियन आर्मर, तुम बिल्कुल चोरों की तरह लग रही हो। नाफुमी कहता है लेकिन मैं एक हीरो हूँ। कहता है वैसे तुमने ये मेरे लिए बनाया है, अब मुझे पहनना तो पड़ेगा। फिर हमें दिखाते हैं वहाँ टाउन में कुछ नाइट्स आ रहे होते हैं। नाफुमी बाकी सब देख रहे होते हैं। नाफुमी कहता है वेव आने वाली है, मुझे बस इतना पता चल जाए कि वो कब और कहाँ आएगी तो मैं कोई प्लान बना सकता हूँ। शॉपकीपर कहता है क्या तुम्हें क्लॉक के बारे में किसी ने नहीं बताया? वो बड़ा हैरान होता है। फिर कहता है तुम्हें चर्च का पता है ना, वहाँ एक बहुत बड़ा आर ग्लास है। जब उस आर ग्लास की सारी रेत
गिर जाएगी और तब हीरोज और उसकी पार्टीज वेव्स की तरफ भेजी जाएंगी। मैंने यही सुना है। वो चर्च जाता है, वहां पर एक लड़की उन्हें अंदर लेकर जाती है। वो देखता है अंदर एक बड़ा सा आवर ग्लास होता है। नाफुमी कहता है क्या ये ड्रैगन आवर ग्लास है जिसके बारे में किंग बोल रहा था। वो उसके पास जाता है, उसकी शील्ड रिएक्ट करती है। उसकी शील्ड उस आवर ग्लास के ऊपर रोशनी डालती है और फिर उसे टाइम दिखने लगता है। नाफुमी सोचता है क्या ये वेव का काउंटडाउन है। पीछे से आता है स्पेयर हीरो, कहता है तो तुम नाफुमी हो। कहता है तुम अभी भी इसके साथ लड़ रहे हो। रफ्टालिया पूछती है ये लोग कौन है मास्टर नाफुमी। शील्ड हीरो को गुस्सा आता है, वहां से चुप करके जाने लगता है। फिर वहां पर वो लड़की होती है, कहती है मोटोयासु तुमसे बात कर रहा है। आगे देखता है, आगे बाकी दो हीरोज होते हैं। उन्हें देखकर उसे गुस्सा आता है। पीछे से स्पेयर हीरो जाता है रफ्टालिया के पास, कहता है मैं हूँ स्पेयर हीरो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। कहती है आप भी हीरो हो। स्पेयर हीरो कहता है तुम क्यूट हो। पीछे से माइन आती है, कहती है आप इतनी गंदी डेमी ह्यूमन की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। स्पेयर हीरो कहता है ये लड़की बहुत खूबसूरत है, तुम्हें तो तलवार चलानी ही नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। नाफुमी को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। नाफुमी रफ्टालिया के पास जाने लगता है। इतने में रफ्टालिया अपना हाथ चिढ़वाती है, कहती है माफ कर दी, मैंने कसम खाई है कि मैं मास्टर नाफुमी के साथ लड़ूंगी। स्पेयर हीरो कहता है क्या सच बोल रही हो। कहता है अगर तुम नाफुमी के पास रहोगी तो तुम खतरे में पड़ जाओगी। ये बोल ही रहा होता है, नाफुमी उसके पास जाता है, उसके सामने खड़ा हो जाता है। स्पेयर हीरो कहता है सही कहा ना, तुम में हिम्मत नहीं है ना। वो उसे इग्नोर करता है, रफ्टालिया को पकड़ता है, कहता है चलो हम जा रही हैं और जाने लगता है। स्पेयर हीरो रफ्टालिया से कहता है क्या तुमने वो बातें नहीं सुनी जो इसके बारे में आजकल बहुत चल रही हैं। वो रुक जाते हैं, कहती है कौन सी रूमर्स। शील्ड हीरो को बड़ा गुस्सा आता है, फिर वहां से जाने लगता है। वो हीरो कहता है फिर मिलते हैं जब वेव्स आएंगी। साथ ही सॉर्ड हीरो कहता है हमारे रास्ते से दूर रहना। वो बहुत ही गुस्से में होता है और वहां से चला जाता है। फिर रात हो जाती है। नाफुमी को वो टाइम नजर आ रहा होता है और वो साथ ही मेडिसिन्स बना रहा होता है। रफ्टालिया कहती है क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ। पूछता है क्या। कहती है क्या आपके और बाकी हीरोज के बीच में कुछ हुआ है। नाफुमी कहता है ये तुम्हारा मसला नहीं है। फिर रफ्टालिया कहती है चले ठीक है, गुड नाइट। नाफुमी सोचता है इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर मैं इसे सच भी बता दूं, कोई भी मुझ पर यकीन नहीं करता। वो दिन आ जाता है जिस दिन वेव आने वाली होती है। सारे फाइटर्स तैयार होते हैं, नाफुमी भी तैयार होता है। रफ्टालिया आती है, कहती है मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपसे मिली। आपने मुझे मेडिसिन्स दी जिसने मेरा इलाज किया, आपने मुझे अच्छा खाना खाने को दिया और आपने मुझे सिखाया कि जिंदा कैसे रहते हैं और आपने मुझे जिंदा रहने की एक वजह दी कि वेव से लड़ो। मैं कसम खाती हूँ कि मैं आपकी हमेशा तलवार बनकर रहूंगी, आप जहाँ भी जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी। कहता है अच्छा। फिर सारे हीरोज तैयार होते हैं और वेव आने में कुछ सेकंड्स होते हैं। वो हीरो भी बाहर होता है और आवर ग्लास की रेत गिर रही होती है और फिर वक्त आ जाता है। साथ ही आसमान रेड हो जाता है। सारे देखकर बड़े हैरान होते हैं और रोशनी चमकने लगती है। फिर शील्ड हीरो कहता है हम कहाँ हैं। वो ऊपर देखते हैं, ऊपर बहुत सारे होल्स बन जाते हैं। नाफुमी कहता है तो ये है वेव। हर उन होल्स में से बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकलकर आने लगते हैं। नाफुमी देखकर बड़ा हैरान हो रहा है। नाफुमी देखता है सॉर्ड हीरो लड़ने के लिए जा रहा है। नाफुमी कहता है चलो रफ्टालिया। कहती है वहां देखें, वो है विलेज ऑफ लूट, वहां पर भी वेव आई होती है। नाफुमी कहता है क्या वहां पर अभी भी लोग हैं। फिर उसे आवाज आती है कोई स्मोक सिग्नल भेजता है हेल्प के लिए। नाफुमी सोचता है क्या इन्हें लगता है कि ये काफी होगा नाइट से हेल्प मांगने के लिए। कैसल इतना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक नाइट से यहाँ आएंगे बहुत देर हो चुकी होगी। कहता है हम जा रहे हैं लूट विलेज चलो। रफ्टालिया कहती है ठीक है। वहाँ बहुत सारे मॉन्स्टर्स आए होते हैं, वो लोगों को मार रहे होते हैं। शील्ड हीरो आता है, एक को बचा लेता है। रफ्टालिया उसे मार देती है। कहती है सर क्या आप ठीक हो। शील्ड हीरो कहता है रफ्टालिया जाओ और विलेजर्स को बाहर निकालो। कहती है और आप क्या करोगे। कहता है फिक्र मत करो, मैं दुश्मन को यहाँ बुलाऊंगा। बहुत सारे मॉन्स्टर्स विलेज में लड़ रहे होते हैं विलेजर्स के साथ। विलेजर्स खुद को किसी तरह बचा रहे होते हैं। देखते हैं वहां पर हीरो आ जाता है। कहता है ये तो हीरो है, शील्ड हीरो आ गया है, ये हमें बचा लेगा। नाफुमी जाता है, एक को पंच मारता है। नाफुमी कहता है मैं इनको बिजी रखता हूँ और तुम लोग यहाँ से निकलो। सारे मॉन्स्टर्स उसकी तरफ जाने लगते हैं। एक मॉन्स्टर एक बंदे पर हमला करने लगता है। नाफुमी शील्ड बना लेता है, उसे बचा लेता है और वो मॉन्स्टर भी फिर नाफुमी के पीछे लग जाता है। नाफुमी कहता है भागो यहाँ से। आगे कुछ और लोग होते हैं, बड़ी बड़ी बीज
उन पर हमला करती हैं। नाफुमी उनको भी बचा लेता है शील्ड प्रिजन के जरिए और फिर वो बीस नाफुमी के पीछे लग जाती हैं। नाफुमी भाग कर जाता है एक टूटे हुए घर में। मास्टर उसके बाहर खड़ी हो जाती हैं। फिर वो बाहर निकलता है और अपना रास्ता बनाकर आगे निकल जाता है। वो पकड़ता है वहां से आग, कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ज़ॉम्बीज़, क्या हुआ आ जाओ। वो फिर से भागने लगता है। वो उसके पीछे जाने लगते हैं। सोचता है मैं अपनी जिंदगी जोखिम में क्यों डाल रहा हूँ इन अनजान लोगों के लिए। सारे मॉन्स्टर उसके पीछे लग जाते हैं। सोचता है मैं कितना बेवकूफ हूँ। रफ्टालिया सबको रास्ता दिखा रही होती है कि यहाँ पर आए। वो उनको माइन में लेकर जा रही होती है और विलेज वहां पर जल रहा होता है। नाफुमी बहुत थकने लगता है, कहता है यहाँ बहुत सारे हैं, मुझे कोशिश करनी होगी कि विलेज ज्यादा डैमेज ना हो। फिर वो आगे बढ़ता है, एयर स्ट्राइक शील्ड का इस्तेमाल करके जंप करके रास्ता बनाकर आगे निकल जाता है। वहां पर लोगों को मास्टर्स ने घेरा होता है। नाफुमी ऊपर जाकर बेल बजाने लगता है। सारे उसे देखने लगते हैं। नाफुमी कहता है ये तो आई जा रही हैं, आखिर वो लोग कर क्या रही हैं। अचानक से उस पर अटैक होता है। देखता है मॉन्स्टर्स टावर पर चढ़ रहे हैं। सारे मॉन्स्टर्स नाफुमी के पीछे आ जाते हैं। नाफुमी उन पर ऑयल फेंकता है और फिर उस टावर को आग लगा देता है। वो मॉन्स्टर जलने लगते हैं। इतने में वो जंप करके नीचे जाता है। नीचे जाकर शील्ड की रस्सी का इस्तेमाल करके खुद को बचाता है और नीचे गिरता है और किसी ना किसी तरह बच जाता है और टावर पूरा जल जाता है, साथ में मॉन्स्टर्स भी। फिर रफ्टालिया देखती है विलेज में आग लग गई है। नाफुमी देखता है, कहता है क्या इतने ही थे। पीछे से और लोग आते हैं। नाफुमी कहता है तुम लोग इधर क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से। कहता है हमने अपना माइंड चेंज कर लिया, आप इतने जोश से लड़ रहे हैं, हम पीछे नहीं हट सकते, ये हमारा विलेज है, हम यहाँ से ऐसे ही भाग नहीं सकते, हम आपके साथ मिलकर लड़ेंगे। नाफुमी कहता है ठीक है, दुश्मन को ढूंढने में मेरी मदद करो जब तक यहाँ के लोग बाहर नहीं निकल जाते। पीछे से एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है। वो उस विलेजर पर अटैक करता है। नाफुमी सामने आ जाता है, शील्ड से उसे बचा लेता है और पीछे जाकर गिरता है। एक विलेजर उस पर अटैक करता है और वो फिर उस विलेजर पर अटैक करता है। नाफुमी बीच में आकर फिर से उसे बचा लेता है। नाफुमी कहता है तुम लोग पीछे हट जाओ, तुम लोग इनसे नहीं लड़ सकते। कहता है भूल जाओ, अपनी फैमिलीज के बारे में सोचो, यहाँ मरने का कोई फायदा नहीं है। फिर वहां से आती है रफ्टालिया। वो शील्ड हीरो पर फिर से अटैक करता है। वो डॉज करता है, कहता है इसका ध्यान रखना। वो जाकर उस मॉन्स्टर को पंच मारता है। इतने में रफ्टालिया आती है, शॉट चलाती है और उसे मार देती है। दोनों का लेवल बढ़ जाता है और दोनों को एक्सपीरियंस पॉइंट्स भी मिलते हैं। विलेजर्स कहते हैं बहुत अच्छा किया। रफ्टालिया कहती है आप सब निकल जाओ, हम यहाँ पर संभाल लेंगे। कहते हैं ठीक है, अपना ख्याल रखना। फिर नाफुमी कहता है ये लोग तो कम ही नहीं हो रहे, अब हम क्या करें। फिर पीछे से कुछ फ्लेयर्स चलती हैं और सारी फ्लेयर्स ऊपर जाकर इकट्ठी होती हैं और एक फायर अटैक आता है। नाफुमी उसे बचा लेता है और ऊपर से आग गिरने लगती है। नाफुमी अपनी शील्ड से उन्हें डॉज करता है। वो आग विलेज पर गिर रही होती है, जिस वजह से विलेज भी जलने लगता है। नाफुमी ने खुद को बचाया होता है। फिर वहां पर कुछ नाइट्स आते हैं, कहते हैं हमने एक ही बार में सब कुछ जला दिया। वो देखते हैं शील्ड हीरो होता है वहाँ, कहते हैं तुम तो बच गए। शील्ड हीरो कहता है तुम्हें हमारी फिक्र नहीं थी। रफ्टालिया को बड़ा गुस्सा आता है, वो उस पर अटैक कर देती है। वो उसे डॉज करता है, कहती है क्या तुम्हें पता नहीं था मास्टर नाफुमी यहाँ थे, जवाब दो नहीं तो मैं तुम्हारा सर काट दूंगी। फिर वो अपने लोगों को कहता है तलवारें निकालो। वो तलवारें निकाल लेते हैं। वो पीछे हटती है, कहता है क्या तुम शील्ड हीरो के साथ हो। कहती है मैं मास्टर नाफुमी की तलवार हूँ, अगर तुम इनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो मरोगे। फिर वो नाइट बोलता है तुम गंदी डमी ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रॉयल नाइट्स के ऊपर तलवार चलाने की। रफ्टालिया कहती है जिन लोगों की मदद करनी चाहिए उन लोगों के साथ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, ये कैसा नाइट हुआ। शील्ड हीरो कहता है रफ्टालिया भूल जाओ, छोड़ो इसे, पीछे हट जाओ। फिर वहां से नाइट बोलता है बहुत अच्छे, हमारे रास्ते से दूर रहना, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हमें भी कोई गलती नहीं करनी पड़ेगी। नाफुमी कहता है हाँ ठीक बोला, मैं चुप करके बैठकर ये नहीं देख सकता कि मॉन्स्टर आकर तुम्हें खा ले, ये तो ज्यादा बुरा आइडिया होगा। उसके पीछे एक बड़ा सा मॉन्स्टर खड़ा होता है और भी मॉन्स्टर होते हैं। वो पीछे देखते हैं, डर जाते हैं। नाइट कहता है खड़े रहो और लड़ो। इतने में वो बड़ा मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है। शील्ड हीरो आता है, उसे टॉर्च करता है, उसे बचा लेता है। नाफुमी कहता है क्या तुम लड़ते हुए एक इज्जत की मौत नहीं मरना चाहते। फिर वो रफ्टालिया को बुलाता है। वो भागती हुई आती है, उसके ऊपर चढ़ के उसके सर पर अटैक करती है, उसे काट देती है और वो मर जाता है। फिर शील्ड हीरो कहता है हम इन्हें बिजी रखते हैं, तुम लोग तैयारी करो। कहता है रफ्टालिया चलो।
वो आगे बढ़ती है और उन्हें मारने लगती है। जब भी उस पर कोई अटैक करता है शील्ड हीरो आकर उसे बचा लेता है। वो मास्टर्स को तलवार से मार रही होती है और शील्ड हीरो उसे बचा रहा होता है। वो दोनों मिलकर लड़ रहे होते हैं। वो जाती है एक बड़े से मॉन्स्टर के पास, उसे भी मार देती है। नाइट्स देखकर बड़े हैरान हो रहे होते हैं। पीछे से उनका कैप्टन बोलता है शील्ड को ये सब करने दो, हमें बाकी 3 हीरोज ने बुलाया है, वहां चलते हैं। वो जाने लगता है। वहां एक और आदमी होता है। वो नहीं जाता, वो उसे लड़ते हुए देख रहा होता है। नाफुमी कहता है किधर जा रही हो? वो आदमी देखता है, कहता है तुम लोग यहीं रुको और शील्ड हीरो को सपोर्ट करो। सारे नाइट्स बड़े खुश हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। कहता है चलो हमला करो। फिर वो जाकर मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। रफ्टालिया कहती है वो देखे नाइट्स को। दूसरी तरफ उनका लीडर खड़ा होकर देख रहा होता है। कहता है ये बेवकूफ है, भूल जाओ इन्हें, हम चलते हैं। और वो जाने लगते हैं। फिर हमें दिखाते हैं एक और बड़ा सा मॉन्स्टर। वो हीरो अपनी बो के साथ और सॉर्ड हीरो अपनी सॉर्ड के साथ अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। पीछे स्पेयर हीरो होता है, वो भी अटैक करता है अपने स्पेयर से और तीनों मिलकर एक मास्टर को मारते हैं। रफ्टालिया कहती है मास्टर नाफुमी आसमान को देखें। वो वेव्स खत्म हो जाती हैं और आसमान साफ हो जाता है। बाकी हीरोज को दिखाते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा आसान था। कहते हैं अगली वेव भी आसान होगी। स्पेयर हीरो पूछता है क्या नाफुमी को किसी ने देखा है? माइन कहती है शुक्र है कि वो इधर नहीं है, उसकी वजह से हम लड़ नहीं पाते और हमें इतना मजा भी नहीं आता। हंसता है, कहता है सही कहा। इतने में वो दूसरा नाइट भागता हुआ हीरोज के पास आता है और थका हुआ होता है। कहता है अच्छा काम किया। स्पेयर हीरो कहता है तुम देर से आए हो। खैर हमें वो मॉन्स्टर दिखाते हैं जो इन्होंने मारा होता है। नाइट का लीडर कहता है किंग के पास आपको देने के लिए अवार्ड्स हैं, तो हम चलें। सारे बड़े खुश होते हैं। दूसरी तरफ हमें विलेज को दिखाते हैं। वहाँ पर लोग बहुत इंजर्ड होते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और कुछ लोग उनके मर चुके होते हैं। शील्ड हीरो भी वहाँ होता है। वहाँ पर एक नाइट शील्ड हीरो को देखता है और फिर वहाँ से जाने लगता है और बाकी नाइट्स भी चले जाते हैं। रफ्टालिया कहती है मास्टर अब और मास्टर नहीं बचे यहाँ, मैंने सबको मार दिया है। नाफुमी कहता है अच्छा किया। कहती है तो क्या हम जीत गए? इतने में वहाँ विलेजर्स आते हैं। कहते हैं सर हीरो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपके बिना ये सरवाइव ना कर पाते, आपने हमारी मदद की। नाफुमी कहता है मेरी वजह से नहीं, तुम लोग किस्मत वाले थे। विलेजर्स कहते हैं नहीं, अगर आप यहाँ ना होते तो हम उन मास्टर से खुद नहीं लड़ पाते। आपने हमारे लिए जो कुछ भी किया है हम कभी नहीं भूलेंगे। नाफुमी कहता है जो भी है। फिर वो विलेजर्स वहाँ से जाने लगते हैं। रफ्टालिया कहती है ये आपके शुक्रगुजार हैं। शील्ड हीरो कहता है हाँ ऐसा ही लगता है। रफ्टालिया कहती है वैसे हमने आज कुछ बच्चों को बचा लिया, उन्होंने वो कुछ नहीं देखा जो मैंने देखा था। कहता है हाँ। कहता है तुमने अच्छा काम किया। रफ्टालिया कहती है मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स मारे हैं। कहता है हाँ। उसके सर पर हाथ रखता है और स्माइल करता है। फिर हमें दिखाते हैं आवर ग्लास को। वो उल्टा हो जाता है और फिर से उसकी रेत गिरने लगती है। तो ये था शील्ड हीरो का पार्ट 2। तो ये पार्ट आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, तो अपना ख्याल रखिएगा।